हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीटी। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइस, एज आई प्रॉमिस आई विल कम विथ वन न्यू वीडियो ऑफ करंट अफेयर। तो मैं आज आप लोगों के बीच करंट अफेयर का वीडियो लेके हाजिर हो गया हूं और ये करंट अफेयर है जनवरी 2020 का, है ना। और अगर जो इस इम्पॉर्टेंस बात की जाए इस करंट अफेयर की, इस मंथ के करंट अफेयर की, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये समझ लीजिए, अगर कोई ईयर स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा जनवरी का जो करंट अफेयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, चलिए आज का हम लोग देखते हैं यसोडी क्या है, मतलब सेंटेंस ऑफ द डे क्या है। तो सेंटेंस ऑफ द डे है आपका, आप बोल सकते हैं नॉर्मली, ये मैं बताया था लेकिन मैं इसका अर्थ बताने को बोल गया था। तो इसका मतलब है योर वर्ड्स होल्ड वाटर। योर वर्ड्स होल्ड वाटर, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारी बातों में दम है ना। बोलते हैं ना ये कि तुम्हारी बातों में दम है, यार मज़ा आ गया एकदम, है ना। तो इसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? योर वर्ड्स होल्ड वाटर। गॉट इट? चलिए, अब अगर जो इस करंट अफेयर की बात की जाए तो मैंने काफ़ी मेहनत किया है, अभी आपको लग जाएगा पता, देखते जाइए। काफ़ी लंबा है, मतलब क्या उसमें दिखाना, अभी करते जाएंगे, देखते जाएंगे हम लोग। ठीक है, और बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। अभी आप अपनी स्पीड को चाहिए तो 2x कर लीजिए यूट्यूब पे, ठीक है ना, और स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन वीडियो आप पूरी देखिएगा, ठीक है ना, तभी आपको इसका अच्छा रिजल्ट समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा इतनी बात हो गई। और अगर आपको लगे कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो आप ब्रेक ले सकते हैं, है ना। ब्रेक ले लीजिएगा, मैं भी लूँगा अभी बीच में, अगर जो मतलब पानी वगैरह पीने के लिए, क्योंकि कंटिन्यू बोलते बोलते आवाज़ वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप ब्रेक ले लीजिएगा, लेकिन बस रिक्वेस्ट इतनी है कि आप वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए पहला आज का हमारा है, पहला जो क्वेश्चन है वो है विच फिल्म हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर अवार्ड 2019। मतलब किस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है 2019 में इंडिया से। ठीक है, अच्छा तो उस मूवी का क्या नाम है? गली बॉय। और आप लोगों ने देखा भी होगा, काफ़ी अच्छी मूवी थी। अगर जो एक्टर की बात किया जाए तो कौन था? रणवीर कपूर। एक्ट्रेस की बात किया जाए तो एक्टर का अगर बात किया जाए तो रणवीर सिंह, और एक्ट्रेस कौन थी इसकी? एक्ट्रेस थी आपकी आलिया भट्ट। ओके, अच्छा अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? ऑस्कर अवार्ड के बारे में। ठीक है, अगर ये एक तरीके का अवार्ड है और जो कि अमेरिका एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। किसके दिया जाता है? अमेरिका, ध्यान से समझिएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी मिलने वाली है। अमेरिका एकेडमी, ठीक है ना, अकादमी द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अमेरिका एकेडमी द्वारा फिल्मी जगत में ये अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, ये अवार्ड कब शुरू हुआ? तो ये अवार्ड शुरू हुआ था, पहली बार दिया गया था 16 मई 1929 में। कब दिया गया था? 16 मई 1929 से ये अवार्ड शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए, और पता चल गया किस फील्ड में दिया जाता है, तो पता ही होगा आप लोगों को, फिल्मी दुनिया में। ठीक है, और अगर जो इसके गली बॉय के एक्टर एक्ट्रेस मैंने बता दिया, रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट। गॉट इट? चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, है ना, मतलब GHI जिसको बोलते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का कौन सा स्थान है? तो इंडिया का जो स्थान है वो क्या है? 102। ठीक है ना, कौन सा स्थान है? 102। और ये एक रिपोर्ट है GHI, मतलब एक रिपोर्ट है जो एनुअली दी जाती है। ये एनुअली रिपोर्ट दी जाती है, मतलब कैलकुलेट किया जाता है कि किसी भी देश में कितनी भुखमरी है ना, उसी की ये रिपोर्ट देता है GHI, और ये एनुअली रिपोर्ट देता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, मतलब कितनी ऐसी कंट्री हैं इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया को लेकर, हैव साइंड एन एग्रीमेंट, एक जिन्होंने एक एग्रीमेंट पर साइन किया है। किस लिए? टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ ऑनलाइन फेक न्यूज़। मतलब आप लोग समझ गए होंगे, फेक न्यूज़ को बंद करने के लिए इंडिया के साथ कुछ अदर कंट्रीज़ ने साइन किया है। और ऐसी कितनी कंट्रीज़ हैं? किस लिए साइन किया है? ऑनलाइन फेक न्यूज़ को बंद करने के लिए। ठीक है ना, तो 20 टोटल कंट्रीज़ हैं जिन्होंने स्टॉप किया है स्प्रेडिंग ऑनलाइन फेक न्यूज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट, है ना, ग्रेजुएट इन ऑनर्स, HONS का मतलब ऑनर्स, फॉर whom गूगल हैज़ रिसेंटली डेडिकेटेड अ डॉडल। ठीक है ना, कौन सी ऐसी भारत की पहली
महिला ग्रेजुएट हैं जो कि ऑनर से ग्रेजुएट हैं, उनके नाम पे गूगल ने अपना डॉडल जो है वो डेडिकेट किया है। तो डॉडल आप लोग समझ रहे होंगे, जो ऐसे गूगल लिखा रहता है ना, गूगल करके ऐसे लिखा रहता है और यहाँ पे किसी की एक इमेज बन जाती है, कुछ ब्लिंक करना रहता है, उसी को गूगल का डॉडल कहते हैं। तो उन्हीं के लिए कौन से हैं जिनके लिए गूगल ने अपना डॉडल जो है वो डेडिकेट किया था? तो कामिनी राय। कौन है? कामिनी रॉय हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अच्छा हाँ, थोड़ा बहुत गूगल की बात कर लेते हैं। हाँ चलिए, गूगल की बात अगर जो की जाए तो ये रहा। गूगल की अगर जो बात करते हैं तो गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन में। ठीक है, कहाँ पे है? वाशिंगटन में। ठीक है, मान लीजिए लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरी वॉइस को सुनिएगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, देन अगर जो बात किया जाए इसके सीईओ की, सीईओ गूगल के कौन है? तो सबको पता है, सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर जो इसका नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया जाए तो गूगल जो फाउंडेड हुआ था, मतलब कब फाउंड हुआ था? गूगल फाउंड हुआ था 4 सितंबर 1998। कब हुआ था? 1998 में गूगल फाउंड हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आई थिंक आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लग रही होंगी और इंटरेस्टिंग भी आ रहा होगा वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडियन चिल्ड्रेन आर अंडर वेट एज पर रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट ऑफ यूनिसेफ? मतलब यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें उसने बताया है कि कुछ परसेंट लड़के हैं, बच्चे हैं जो अंडर वेट हैं। ठीक है ना, इंडिया में। तो वो कितने परसेंट है? 33%। कितने परसेंट है? 33% है जो लड़के जो हैं वो अंडर वेट हैं। और ये रिपोर्ट किसने दिया है? ये रिपोर्ट दिया है किसने? यूनिसेफ ने। अब चलिए यूनिसेफ के बारे में थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। अच्छा, यूनिसेफ के अगर जो फुल फॉर्म की बात किया जाए तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म अभी प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट में है क्या है? चलिए एक बार बताते हैं आपको, आप लोग भी जानते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन। ओके, आगे क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, है ना। आप केवल मेरी बातों को सुनिएगा और वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। 2-3 बार मैं बोल दूंगा ना तो ज़्यादा स्ट्राइक करेगा दिमाग में। तो क्या होता है यूनिसेफ का फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और देखिए इसी का पहला एक नाम था, मतलब यूनिसेफ को ही पहले जो बुलाया जाता था, फॉर्मर नेम जो इसका था वो फॉर्मर नेम ये था। आप सोच रहे होंगे कि ये आई तो गायब हो गया, तो आई जो फॉर्मर नेम था उसमें इंक्लूड था। कैसे था? यूनाइटेड नेशन, ये फॉर्मली नेम है यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल था। आई से इंटरनेशनल इमरजेंसी देन फंड। ठीक है ना, डॉक्टर वाली लैंग्वेज में पूरा लिख रहा हूँ, लेकिन परेशान मत होइएगा और मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखिए पहले जो था वो क्या था? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी देखिए फिर से देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्लियर हो गया होगा। अब जो है वो क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। 2-3 बार मैं बोला हूँ, अगर जो कहीं मिस्टेक हुई होगी तो जो लास्ट में बोला हूँ वही सही है कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ये अभी है, और पहले ये क्या था? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो था फुल फॉर्म। अब अगर जो बात की जाए इसके इस्टेब्लिशमेंट की, मतलब ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था, आई थिंक ईयर था 1946। कब हुआ था? 1946। अगर डेट की बात की जाए तो 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ का क्या हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, आई थिंक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी। और एक चीज़ और समझ लीजिए साथ साथ, और ये भी जान लीजिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये हेडक्वार्टर है कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। कहाँ है?
न्यूयॉर्क में। गॉट इट, अच्छे से क्लियर हो गया। और फाउंडेड कब हुआ था, मतलब इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो आप डायरेक्ट 1946 भी याद रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे मतलब डेट वगैरह नहीं पूछेगा। तो 1946 याद करिए, हेडक्वार्टर क्या है, न्यूयॉर्क याद करिए, और फुल फॉर्म मैंने आपको 2-3 बार एक्सप्लेन ही कर दिया। चलिए फिर नेक्स्ट पे आ जाइए। On which social media platform PM Modi has became the world's most followed global leader। तो कौन सा ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है, मतलब सोशल प्लेटफॉर्म है जिसमें PM मोदी दुनिया के सबसे नंबर 1 पे ग्लोबल लीडर हुए हैं, जिनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर हुए हैं। तो आपको पता ही होगा, इंस्टाग्राम है ना, क्या है इंस्टाग्राम, आप लोग चलाते भी होंगे, ठीक है। बस इंस्टाग्राम के बारे में कोई खास एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच न्यूज़पेपर रिसेंटली अनाउंस टू स्टॉप इट्स प्रिंट वेंचर एंड गो डिजिटल कम्प्लीटली। कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो अब स्टॉप कर देगा क्या करना, प्रिंट करना पेपर को, और कम्प्लीटली वो क्या करेगा, डिजिटल पे फोकस करेगा, ठीक है ना। मतलब जो ऐसे न्यूज़पेपर आता है उस तरह नहीं देगा, और कम्प्लीटली डिजिटली, मतलब मोबाइल वगैरह पे ऐप बनाएगा या जो कुछ भी हो, मतलब डिजिटली को प्रमोट करेगा ज़्यादातर, और इस तरह की चीज़ें पेपर वगैरह बंद करेगा। तो कौन सा न्यूज़पेपर है, डेली न्यूज एंड एनालिसिस न्यूज़पेपर, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉटन डे सेलिब्रेटेड। तो फर्स्ट कॉटन डे सेलिब्रेट किया गया है, कब सेलिब्रेट किया गया है, 7 अक्टूबर 2019 को, ठीक है ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है मैं बता दे रहा हूँ, अदरवाइज जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ मैं बहुत फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट वर्ल्ड कॉटन डे कब सेलिब्रेट किया गया है पहली बार, तो 7 अक्टूबर 2019 को। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। विच एनिवर्सरी गूगल हैज़ सेलिब्रेटेड ऑन, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ऑन September 27, 2019। देखिए पहला क्या बन सकता है, गूगल ने अपनी 21st एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट की है, तो आप क्या बताएंगे, September 27 को, ठीक है। और आपसे क्या पूछ सकता है, जो क्वेश्चन लिखा है ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट, क्या पूछा जा सकता है, विच एनिवर्सरी गूगल हैज़ सेलिब्रेटेड ऑन September 27। तो कब कौन सी है, कौन नंबर की है, तो 21 नंबर की है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। गूगल से एडिशनल इन्फॉर्मेशन जल्द अभी हमने तुरंत आपको बताया है। इसके अगर जो बात किया जाए CEO के, तो CEO कौन है, अभी जस्ट बताया, सुंदर पिच्चई हैं। और अगर जो इसके हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो US कैलिफोर्निया, ये शायद मैं भूल गया था, US कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, US में कैलिफोर्निया एक जगह है वहाँ पे है। और फाउंडेड कब हुआ था, तो गूगल फाउंडेड हुआ था आपका 1998 में, ठीक है, 4 सितंबर 1998 में, ठीक है। यही एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी गूगल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पे आ जाइए। विच इंडिया बिजनेस स्कूल हैज़ बीन रैंक्ड एमंग टॉप 10 फोर्ब्स बेस्ट इंटरनेशनल 1 ईयर बिजनेस स्कूल 2019। तो फोर्ब्स के अनुसार बेस्ट इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, मतलब सबसे अच्छा अंतर्राष्ट्रीय 1 ईयर मतलब 1 साल बिजनेस स्कूल 2019 नॉमिनेट किया गया है। और टॉप 10 में वो स्कूल है, उस स्कूल का वो स्कूल कौन सा है, बिजनेस स्कूल है जो कि टॉप 10 में है। और किसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है, फोर्ब्स के द्वारा रिपोर्ट दी गई है। तो वो स्कूल कहाँ पे है, कौन सा है, तो इस स्कूल का नाम जो है वो क्या है, ISB हैदराबाद। क्या है, ISB हैदराबाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द प्रोजेक्ट नेत्र रिसेंटली। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने नेत्र प्रोजेक्ट को रिसेंटली लॉन्च किया है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इसरो, ठीक है, इसरो। अब इसरो की अगर जो बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, आपको पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर की अगर जो बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फॉर्मेशन इसका जो हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त, कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 में इसका फॉर्मेशन हो गया था, किसका, इसरो का, ठीक है। और अगर जिसके चेयरमैन की बात किया जाए तो अभी काफ़ी न्यूज़ में थे, तो चेयरमैन कौन है,
के सिवान। कौन है? के सिवान है। ठीक है, आई थिंक इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ठीक है। और अगर जो एक और इसके इसरो द्वारा फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था उसका क्या नाम था? आर्यभट्ट। नाम था क्या था? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट पहला लॉन्च किया गया था। तो कौन कौन सी हम लोग इन्फॉर्मेशन जाने? आपका बेंगलुरु हो गया इसका हेडक्वार्टर, और 1969 में क्या हुआ? ये इसका फॉर्मेशन हुआ, और इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? के सिवान है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड YSR वाहना मित्र रिसेंटली। तो किस स्टेट ने लॉन्च किया है YSR वाहना मित्र को? अभी जल्द ही लॉन्च किया, तो वो स्टेट कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए, और इसकी कैपिटल बात की जाए आंध्र प्रदेश की तो क्या हो जाएगी? हैदराबाद। आपको पता है, आगे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, स्टेट वगैरह आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच स्कीम टू एश्योर नो कॉस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यू बॉर्न। ठीक है ना, तो कौन सी यूनियन द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड, मतलब उस मतलब उसका नाम बताइए गवर्नमेंट, सॉरी माफ़ करिएगा, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है, उस स्कीम में कोई पैसा नहीं लगेगा। किसके लिए? जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी और जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होगा उसके लिए नो कॉस्ट रहेगा। ठीक है ना, उसकी कॉस्ट पे, उसकी हेल्थ पे कोई पैसा नहीं लगेगा। तो उस एक स्कीम के तहत ये योजना लाई गई है। तो उस स्कीम का क्या नाम है? सुमन। क्या नाम है? सुमन। SUMAN सुमन है, जिसके तहत प्रेग्नेंट वुमेन और न्यूबॉर्न जो चाइल्ड होगा उसकी नो कॉस्ट फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटी रहेगा। ठीक है ना, कोई कॉस्ट नहीं रहेगा उसके हेल्थ केयर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई FSSAI फसाई ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड फूड डे। ठीक है ना, तो कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है किस दिन पे? वर्ल्ड फूड डे के दिन। और किसके द्वारा लॉन्च की गई है? फसाई के द्वारा। ठीक है, तो फसाई का अगर जो इसके बारे में बात की जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब ये गुणवत्ता क्या नापता है, किसी का इंडिया की बात होती है। इंडिया में फूड की आप लोग देखते होंगे प्रोडक्ट वगैरह पे फसाई लिखा रहता है। उसका मतलब क्या है कि ये इसकी मतलब उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता को मापने के लिए एक एजेंसी है जिसका नाम फसाई है। ठीक है, और उसने एक स्कीम लॉन्च किया है, उस स्कीम का नाम क्या है? फूड सेफ्टी मित्र। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इनकरेज द गर्ल। मतलब गर्ल को इनकरेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम को लॉन्च किया है, और उस स्कीम के तहत जो होगा वो क्या होगा? स्टूडेंट्स टू परस्यू साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एजुकेशन। मतलब स्टूडेंट को इसके लिए मतलब जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स में पढ़ने के लिए और क्या किया जाएगा, कह सकते हैं कि उत्साहित किया जाएगा। ठीक है ना, तो वो कौन सी स्कीम है जिसके तहत ये काम किया जाएगा? तो उस स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम है विज्ञान ज्योति योजना। क्या नाम है? विज्ञान ज्योति योजना के तहत स्टूडेंट्स को साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स के लिए प्रमोट किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर लॉन्च द एम हरियाली ऐप। एम हरियाली ऐप लॉन्च किया गया है मिनिस्टर के द्वारा, और किस मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है ना, किस मिनिस्ट्री के द्वारा एम हरियाली ऐप लॉन्च किया गया है जल्द ही? किस लिए किया गया है? इनकरेज पब्लिक एंगेजमेंट इन प्लांटिंग ट्री। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मतलब प्लांटिंग ट्री, पौधों को लगाने के लिए को एक ऐप लॉन्च किया गया है। एम हरियाली ऐप लॉन्च किया गया है, और ये किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, उस मिनिस्ट्री का क्या नाम है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। पानी वगैरह आप लोग भी पी लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, who has won the 2019 नोबल पीस प्राइज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीस प्राइज
नोबेल पीस प्राइज़ 2019 के लिए नोबेल प्राइज़ 2019 का खिताब किसने जीता है? तो अबी अली अहमद ने 2019 नोबेल पीस प्राइज़ का खिताब जीता है। ठीक है ना, नोबेल पीस प्राइज़ 2019 का खिताब किसने जीता है? तो अबी अली अहमद ने जीता है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे याद कर ले सकते हैं कि पीस प्राइज़ है, ठीक है, तो देखिए मैट्रिक बता दे रहा हूँ, ए मतलब ट्रिपल ए यहाँ पे आ रहा है ना, बोलिए, और पीस प्राइज यहाँ पे 2 पी आ रहा है, तो मतलब जहाँ पे एक ही लेटर 2-3 बार रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पी 2 बार रिपीट हो रहा है कि नहीं, और यहाँ पे ए 3 बार रिपीट हो रहा है, तो एक ही वर्ड 2-3 बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे पी 2 बार हो रहा है और यहाँ पे ए 3 बार हो रहा है, तो जहाँ पे ऐसा है तो वही समझ जाइएगा कि ये आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब चलिए थोड़ा सा नोबेल प्राइज़ के बारे में जान लेते हैं। देखिए नोबेल की अगर जो बात किया जाए तो नोबेल प्राइज़ जो है वो एक वैज्ञानिक थे, और वैज्ञानिक थे स्वीडन के। कहाँ के थे? स्वीडन वैज्ञानिक थे, और उनका नाम क्या था? अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल, एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, और ये कहाँ के थे? तो स्वीडन के थे, और ये फर्स्ट जो इसका अवार्ड दिया गया था, फर्स्ट अवार्ड जो दिया गया था वो दिया गया था 1901 में। 1901 में पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था। किसके नाम पे दिया जाता है? स्वीडन के एक आपके वैज्ञानिक हैं, उनका नाम क्या था? अल्फ्रेड नोबेल था, उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, और नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2019 में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? तो पीटर हैंडके। तो कैसे याद करेंगे इसको? लिटरेचर का मतलब क्या? पढ़ाई लिखाई से बात हो रही है, और अगर जो आप पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं तो आपको लिख रहे हैं अगर, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हैंड की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हैंड, है ना, तो ये हो जाएगा आपका हैंड, और हैंड से हो गया लिटरेचर मतलब पढ़ाई लिखाई, तो हाथ से लिखा जाएगा। नाम क्या है? पीटर हैंडके। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट who recently declared a winner of 2019 for economics? तो 2019 में इकोनॉमिक्स में किसे नोबेल प्राइज़ मिला है? तो क्या नाम है? अभिजीत बनर्जी। किसे मिला है? अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ द यूनेप, है ना, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ यूनेप। तो यूनेप में अवार्ड सम्मानित किया गया है यूनेप में, और यूनेप है क्या? यूनेप एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड। ये एक अवार्ड है, उस अवार्ड का क्या नाम है? अवार्ड का नाम है यूनेप एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड। 2019 में किसे नॉमिनेट किया गया है इस अवार्ड के लिए? तो प्रकाश जावड़ेकर को नॉमिनेट किया गया है। ये आपके राज्यसभा के मेंबर हैं, ठीक है, और अगर जो इनकी मिनिस्ट्री की बात किया जाए तो HRD हैं, मतलब मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इंडियन एथलीट वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड विथ IAAF वेटरन पिन प्राइज। तो IAAF वेटरन प्राइज पिन प्राइज के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है? जो इंडिया की एथलीट हैं, तो उनको नॉमिनेट किया गया किसको? PT ऊषा को। अगर PT ऊषा की बात किया जाए तो एक केरल राज्य की एक एथलीट हैं। कहाँ की हैं ये? केरल राज्य की एथलीट हैं, और इनको कई नाम से पुकारा जाता है, जैसे फील्ड की रानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड की रानी। आपका GK का क्वेश्चन हो जाएगा। और उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है इनको, उड़न परी के भी नाम से जाना जाता है, और पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? पयोली एक्सप्रेस। ठीक है, 3 नाम से इनको जाना जाता है। चलिए एक बार रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से आपका। यही PT ऊषा क्या है? केरल से बिलोंग करती हैं, ठीक है, और इनको किन किन नामों से जाना जाता है? फील्ड की रानी, उड़न परी और पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर दादा साहब फाल्के अवार्ड। 2019 होना चाहिए। 2019 में दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए किसे नवाजा गया है? तो अमिताभ बच्चन को नवाजा गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। ठीक है,
और ये पता ही होगा फिल्मी जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच सीरीज वॉन आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज अवार्ड इन एमी अवार्ड। एमी अवार्ड है जो कि अमेरिका का अवार्ड है एक, और एमी अवार्ड 2019 में किस ड्रामा सीरीज को नॉमिनेट किया गया है, तो उस ड्रामा का नाम क्या है, गेम ऑफ थ्रोन्स। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आ जाइए, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड। तो ग्लोबल गोल कीपर एक अवार्ड है, ठीक है, उससे वो अवार्ड किसको, इस अवार्ड को देने के लिए किसका नॉमिनेट किया गया, किसका नाम मतलब नॉमिनेट क्या दिया गया है, किसे अवार्ड, कौन सा अवार्ड, ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड किसे दिया गया है, तो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ यस बैंक। तो यस बैंक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन नियुक्त किए गए हैं, तो अनीता पाई। कौन है, अनीता पाई को यस बैंक का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, हु हैज़ बीन रैंक्ड सेकेंड इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 100 इंडियन बिलियनियर। ठीक है, तो 100 इंडियन बिलियनियर में सेकेंड रैंक प्राप्त किया है किसने, गौतम अदानी ने, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है, फोर्ब्स के द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा लेकिन जहाँ जरूरत लगेगी, ऐसे नहीं फालतू, है ना। अब यहाँ पे गौतम अदानी के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि फोर्ब्स की लिस्ट में इंडियन बिलियनियर में सेकंड नाम गौतम अदानी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु डिड स्पेस वॉक इन 1965 बट रिसेंटली डैड। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उसका मतलब कौन से ऐसे पर्सन हैं, पहले पर्सन थे जिन्होंने 1965 में स्पेस में वॉक किया था और रिसेंटली ही उनकी मृत्यु हुई है। और ये वॉक कब किया था उन्होंने, स्पेस वॉक जो था 1965 में था और उनकी मृत्यु हुई है। उनका नाम क्या है, एलेक्सी लियोनोव। क्या नाम है, एलेक्सी लियोनोव। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भाई पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा तभी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नन। ठीक है, इंडिया के नन हैं, उनका क्या नाम है, जो हु वॉज डिक्लेयर्ड सेंट बाई पोप फ्रांसिस, जिन्हें एक सेंट नियुक्त किया गया है किसके द्वारा, पोप फ्रांसिस के द्वारा जल्द ही एक सेंट नियुक्त किया गया है जो कि इंडिया के क्या थे, नन थे। ठीक है ना, और उनका नाम क्या है, मरियम थ्रेसियाई। क्या नाम है, मरियम थ्रेसियाई। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इनके बारे में और जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि इंडिया के थे एक नन और उन्हें एक क्या किया गया है, एक सेंट नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, पोप फ्रांसिस के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है, कैस सईद। ठीक है ना, कैस सईद, कैस नहीं पढ़ेंगे, कैस सईद पढ़ेंगे। उनको प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है ट्यूनीशिया का। ठीक है, चलिए अब थोड़ा बात जान लेते हैं, ये थोड़ी मतलब कंट्री आई है अगर न्यूज़ में तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे लेते हैं। ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है, तो कैपिटल आप ध्यान से समझिएगा, आसान है याद करना, ट्यूनिस। ठीक है, सिंपल, ट्यूनीशिया से ट्यूनिस, ये इसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे बात करें तो इसकी मुद्रा, ठीक है ना, इसकी मुद्रा जो है वो क्या है, ट्यूनीशियन दिनार। क्या है, इसकी अगर जो करेंसी की बात की जाए, करेंसी इसकी क्या है, ट्यूनीशियन दिनार। ठीक है ना, क्या ना है, ट्यूनीशियन दिनार। ठीक है, कैपिटल मैंने बता ही दिया, ट्यूनिस है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। हु प्रपोज द आइडिया ऑफ मल्टीपर्पज आईडी कार्ड। तो किसने प्रपोज किया है मल्टीपर्पज आईडी कार्ड का आइडिया, तो अमित शाह। आप लोग को पता ही होगा, इनके बारे में कुछ बताने की क्या जरूरत है नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड द न्यू चीफ ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का न्यू चीफ नियुक्त किया गया है, किसे, तो उनका नाम क्या है,
क्रिस्टलिना जियोर्जीवा, ठीक है ना, क्रिस्टलिना जियोर्जीवा को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का क्या नियुक्त किया गया है, न्यू चीफ नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इसकी अगर जो बात किया जाए IMF की, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर जो बात किया जाए तो IMF में टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ हैं 189, कितनी हैं, 189 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या, ये क्यों बनाया गया IMF, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये काम करती है, मतलब कैसे देश की अर्थव्यवस्था को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर की अगर जो बात की जाए तो ये कहाँ पे है, वाशिंगटन में है, कहाँ पे है, वाशिंगटन DC, ठीक है, वाशिंगटन DC में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और काम इसका वही है, इकोनॉमिक ग्रोथ और रिड्यूस पॉवर्टी, मतलब गरीबी को कम करे और इकोनॉमिक ग्रोथ करे। चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। IMF का हेडक्वार्टर अगर जो पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, वाशिंगटन, क्या बताएंगे, वाशिंगटन। मेंबर कंट्रीज कुल कितनी है, 189 है, ठीक है। इसका काम क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी कम करे और इकोनॉमिक ग्रोथ करे, ठीक है। और इसका जो है पता बता ही दिया, न्यू चीफ किसे नियुक्त किया गया है, तो क्रिस्टलिना जियोर्जीवा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, बहुत अच्छे। हु हैज़ बीन इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन इन मीडिया, तो इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन है मीडिया में, तो उनका नाम क्या है, कल्ली पुरी, क्या नाम है, कल्ली पुरी, ठीक है। चलिए, और इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है हमारा, विच इंडियन रेसलर हैज़ बिकम वर्ल्ड्स नंबर 1 इन 86 किलोग्राम कैटेगरी, तो वर्ल्ड में नंबर 1 हुए हैं 86 किलोग्राम कैटेगरी में, और उन इंडियन रेसलर का क्या नाम है, दीपक पुनिया, है ना, दीपक पुनिया नाम है, जिन्होंने जो हुए हैं वर्ल्ड में नंबर 1 किस में हुए हैं, 86 कैटेगरी में, वो है क्या, एक इंडियन रेसलर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, बहुत अच्छी बात है। हु हैज़ टेकन ओवर एज न्यू IAF चीफ, ठीक है, तो न्यू IAF चीफ मतलब इंडियन एयरफोर्स, IAF का मतलब क्या हो जाएगा, इंडियन एयरफोर्स का न्यू चीफ नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, एयर मार्शल RKS भदौरिया। RKS का मतलब आपका हो जाएगा राकेश कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह को IAF का न्यू चीफ नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है, राकेश कुमार सिंह, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जस्ट अ मिनट, आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, हम भी ले लेते हैं, थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्या है क्वेश्चन हमारा, हु बिकेम द फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट टू विन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइज, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइज को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइज का खिताब जीता है पहली गर्ल ने, उसका नाम क्या है, तो कविता गोपाल, कविता गोपाल, कविता नहीं पढ़ेंगे इसको, कविता गोपाल, क्या पढ़ेंगे, कविता गोपाल को गोपाल ने पहला मतलब पहली ऐसी गर्ल हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइज को जीता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आ जाइए। Who has been appointed as the executive director of IMF, ठीक है, तो IMF का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है इंडिया के IMF का आपको नियुक्त किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उनका नाम क्या है, सुरजीत भल्ला, उनका नाम क्या है, सुरजीत भल्ला को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है इंडिया के IMF का, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आ जाइए भाई। नेक्स्ट की अगर जो बात करें तो नेक्स्ट है हमारा हु हैज़ बीन नेम्ड, ठीक है ना, हु हैज़ बीन नेम्ड एज MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड यहाँ पे एक ही होगा एंड CEO ऑफ टाटा कम्युनिकेशन, तो टाटा कम्युनिकेशन का MD और CEO दोनों नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या है, AS लक्ष्मी नारायण, AS लक्ष्मी नारायणन को MD और CEO नियुक्त किया गया है टाटा कम्युनिकेशन का, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आ जाइए भाई। जस्टिस अजय लांबा रिसेंटली टूक ओथ एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट, तो अजय लांबा ने अभी शपथ ली है किसके लिए, चीफ
जस्टिस बनने के लिए, तो चीफ जस्टिस बनने के लिए हाई कोर्ट में, तो आपसे पूछा है कि किस हाई कोर्ट में उन्होंने शपथ लिया है चीफ जस्टिस बनने के लिए, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में अजय लांबा ने शपथ लिया है चीफ जस्टिस बनने के लिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आ जाइए भाई। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, तो पंजाब और हरियाणा का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है किसे, तो रवि शंकर झा को पंजाब और हरियाणा का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात जान लेते हैं हरियाणा और पंजाब की। ठीक है ना, तो अगर जो पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के आपके सीएम कौन है, पता ही होगा आप लोग को, अमरिंदर सिंह। कौन है, अमरिंदर सिंह हैं आपके पंजाब के सीएम। ठीक है, और अच्छा, और अगर हरियाणा के सीएम की बात किया जाए तो हरियाणा के सीएम कौन है आपके, मनोहर लाल खट्टर। कौन है, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है ना, खट्टर जो हैं वो वहाँ के क्या हैं, हरियाणा के सीएम हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और रविशंकर झा को चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, कहाँ का, पंजाब और हरियाणा का। ठीक है, दोनों जगह के। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है हमारा क्या, हु वॉन द सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2019, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2019 में सिल्वर मेडल जीता है, किसने जीता है, अमित पंघल ने। किसने, अमित पंघल ने 2019 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हु वॉन द फार्मूला वन सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स रिसेंटली। ठीक है, तो फार्मूला वन में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का में मतलब किसने फार्मूला वन में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। ठीक है ना, तो उनका नाम क्या है, सेबेस्टियन वेटल। क्या नाम है, सेबेस्टियन वेटल को फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स में प्रिक्स का खिताब जीता है। ठीक है ना, हु वॉन द फार्मूला वन सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स रिसेंटली, तो फार्मूला वन सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो जीता है सेबेस्टियन वेटल ने। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत गाइज अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैनेज करिएगा, क्योंकि कंटिन्यू बोल रहा हूँ तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, आप बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। ठीक है, वहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हु वॉन द फीफाज बेस्ट प्लेयर अवार्ड, तो फीफा आपको पता ही होगा, इसका पूरा नाम अगर जो बात किया जाए तो इसका पूरा नाम क्या होता है, द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, द फेडरेशन इंटरनेशनल। ठीक है ना, सॉरी इंटरनेशनल, INTERNATIONALE होता है इसमें। ठीक है ना, इंटरनेशनल की स्पेलिंग नहीं होगी, ALE लास्ट में होगा, डी फुटबॉल। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, इसका फीफा का जो फुल फॉर्म होगा ये याद कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है ना, चलिए और इसकी थोड़ी सी बात की ली जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपका वो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है ना, कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी अगर जो ये फाउंडेड कब किया गया था, तो फाउंडेड किया गया था 1904 में। तो इसका फुल फॉर्म हो गया आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, और अगर जो फाउंडेड की बात की जाए तो 1904 में फाउंडेड किया गया है। हेडक्वार्टर की अगर जो बात की जाए तो क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अच्छा, और जो क्वेश्चन है हमारा, हु वन द बेस्ट प्लेयर 2019 का खिताब किसने जीता है। ठीक है ना, फीफा में, तो आप बता देंगे क्या, लियोनेल मेसी। काफ़ी पॉपुलर नेम है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बॉल 3 मेडन इन T20, तो T20 में 3 मेडन ओवर डाला है, किसने, इंडिया की पहली क्रिकेटर हैं तो दीप्ति शर्मा है, जो कि इंडिया की पहली क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 में 3 मेडन ओवर डाला है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन विच प्लेस इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट हैज़ स्टार्टेड, तो बताइए किस जगह पे इंडिया का
पहला फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है, ठीक है ना, या कहाँ पे स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, मुंबई में। मुंबई में इंडिया का पहला फ्लोटिंग तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है हमारा विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर हु प्लेड 100 इन T20 इंटरनेशनल। तो T20 इंटरनेशनल में 100 रन बनाया है इंडिया के पहले प्लेयर ने, उनका नाम क्या है, तो हरमनप्रीत कौर। कौन है, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर ने T20 इंटरनेशनल में 100 रन बनाया है और वो इंडिया की पहली प्लेयर रह चुकी हैं, ठीक है ना, जिन्होंने 100 रन बनाया है T20 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इंडियन प्लेयर हैज़ वॉन द डच ओपन बैडमिंटन 2019। तो भारत के कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने जीता है डच ओपन बैडमिंटन 2019 का खिताब, तो उनका नाम क्या है, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन है जिन्होंने डच ओपन बैडमिंटन 2019 का खिताब जीता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। विच मेडल हैज़ वॉन बाय द इंडियन बॉक्सर मंजू रानी। तो इंडियन की एक बॉक्सर है, इधर के दो क्वेश्चन बन सकता है। मंजू रानी किससे रिलेटेड है, तो इंडियन बॉक्सर हैं और उन्होंने मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है, किस कैटेगरी में, इन 48 कैटेगरी में मेडल जीता है। और ये किससे हैं, बॉक्सिंग से हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है, सिल्वर मेडल, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन था हमारा मंजू रानी जो कि इंडिया की बॉक्सर हैं और 48 कैटेगरी में, वेट कैटेगरी में उन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है, तो कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिल के डिस्कवर किया है अ न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रॉग, मतलब मेढक की एक नई प्रजाति का खोज किया है। किसने, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिलके फ्रॉग मेढक की एक नई प्रजाति को खोजा है। और ये कहाँ पे खोजा गया है, इन विच स्टेट, तो इस स्टेट का नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की अगर जो बात की जाए तो इसकी कैपिटल आप क्या बता देंगे, ईटानगर। क्या बताएंगे, ईटानगर बता देंगे, ठीक है। और अगर जो इसके सीएम की बात की जाए तो सीएम इसके कौन है, प्रेमा खांडू। कौन है, प्रेमा खांडू हो जाएंगे। और अगर जो आपसे इसके गवर्नर पूछ लिया जाए तो गवर्नर आप क्या बता देंगे, बीडी मिश्रा। गवर्नर कौन है यहाँ के, बीडी मिश्रा, ठीक है, बीडी मिश्रा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इसकी कैपिटल क्या हो गई, ईटानगर। सीएम हो गए प्रेमा खांडू। और अगर जो इसके गवर्नर की बात किया जाए तो गवर्नर कौन हो जाएंगे, बीडी मिश्रा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिलकर एक फ्रॉग की नई स्पीसीज को खोजा है, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन हैज़ बीन ऑनर्ड विथ अ प्लैनेट नेम्ड आफ्टर हिम। तो इंडिया के क्लासिकल म्यूजिशियन हैं जिनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है एक प्लैनेट का नाम देकर, ठीक है। और उनकी मृत्यु के बाद, ठीक है ना, आफ्टर हिम मतलब उनकी मृत्यु के बाद उनके नाम पे एक प्लैनेट का नाम दे दिया गया। और वो कौन थे, इंडिया के क्लासिकल म्यूजिशियन थे और उनका नाम क्या है, पंडित जसराज। पंडित जसराज के नाम पे इंडिया के एक प्लैनेट का नाम रखा गया है, ठीक है। और वो कौन, किस प्रोफेशन में, तो एक क्लासिकल म्यूजिशियन थे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ नासाज रिसेंटली लॉन्च सैटेलाइट। तो नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है रिसेंटली। और कहाँ पे लॉन्च किया है, आइनोस्फीयर में, किस लिए लॉन्च किया है, स्टडी ऑफ आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर की स्टडी करने के लिए नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। उस सैटेलाइट का नाम क्या है, तो आईकॉन। क्या नाम है, आईकॉन। नासा की थोड़ी सी बात कर लीजिए तो नासा को भाई मेरे पहले नाका के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना, बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। नाका के नाम से जाना जाता है। और नासा का अगर जो फुल फॉर्म की बात किया जाए तो आपको पता होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है, नेशनल
मैं बोल दे रहा हूँ, नेशनल एरोनॉटिक्स, नेशनल, फिर से देख लेते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड देन आपका हो जाएगा स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये नासा का फुल फॉर्म हो गया। पहले इसका फॉर्मल नेम जो था वो क्या था, नाका था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, अभी आप इसका जान ही गए, मैं बता दिया आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं देखूंगा नाका का कौन कौन फुल फॉर्म बता रहा है। ठीक है, और नासा मैंने बता दिया। और इसका हेडक्वार्टर की अगर जो बात किया जाए तो हेडक्वार्टर इसका क्या है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ये फाउंडेड कब हुआ था, तो 1958 में, 1958 में फाउंडेड हुआ था नासा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ चंद्रयान 2। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ चंद्रयान 2 पेलोड दैट फाउंड चार्ज पार्टिकल ऑन द मून। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है हमारा, नेम ऑफ चंद्रयान 2 पेलोड। तो पेलोड है चंद्रयान 2 का, उसका क्या नाम रखा गया है जो कि फाउंड हुआ है चार्ज पार्टिकल ऑन द मून। तो उसका नाम क्या है पेलोड का, पेलोड का नाम क्या है, क्लास, क्या नाम है, क्लास, CLASS। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाउ मेनी वुमेन एस्ट्रोनॉट डिड स्पेस वॉक विदाउट अ मेल एस्ट्रोनॉट। ठीक है ना, बहुत गर्व की बात है। और वो क्या है, हाउ मेनी वुमेन, कितनी वुमेन एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने बिना मेल एस्ट्रोनॉट के बिना ही स्पेस वॉक किया है। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ स्पेस। तो आप समझ गए होंगे, पूरे स्पेस के इतिहास में पहली बार कुछ वुमेन एस्ट्रोनॉट हैं जो कि बिना मेल एस्ट्रोनॉट के स्पेस वॉक की हैं। तो वो कितनी वुमेन हैं, वुमेन एस्ट्रोनॉट हैं, तो 2 वुमेन एस्ट्रोनॉट हु हैज़ स्पेस वॉक विदाउट मेल एस्ट्रोनॉट। ठीक है, इन द स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ द लैंड अटैक वर्जन ऑफ ब्रह्मोस। तो लैंड अटैक करता है ब्रह्मोस, है एक हमारा सुपरसोनिक क्रूशियल मिसाइल है, और इसकी रेंज आपसे पूछा है, तो इसकी रेंज कितनी है, 290 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री है डिस्क्रिमिनाइज्ड बाय अबॉर्शन। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने अबॉर्शन को माना क्या है कि वो एक मतलब गैर कानूनी नहीं है। ठीक है ना, गैर कानूनी नहीं है अबॉर्शन कराना। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने माना है इस चीज़ को। ठीक है, तो कंट्री का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लिया जाए थोड़ा सा, इसकी जो आपकी कैपिटल है वो क्या है, कैनबरा। ठीक है, क्या है, कैनबरा है इसकी कैपिटल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, कैनबरा। और अगर जो इसके यहाँ पे वो क्या कहते हैं, इसकी करेंसी की बात कर ली जाए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। ठीक है, और कैपिटल इसकी क्या हो जाएगी, कैनबरा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच कंट्री इज गोइंग टू गिव ऑनलाइन टूरिस्ट वीज़ा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो प्रोवाइड करेगी, देगी ऑनलाइन टूरिस्ट वीज़ा, और उस कंट्री का नाम क्या है, सऊदी अरबिया। और सऊदी अरबिया की अगर जो सऊदी अरबिया की अगर कैपिटल की बात की जाए तो रियाद है। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो रियाल है। ठीक है, रियाल। तो ऐसे याद कर लीजिए, सऊदी अरबिया, रियाद, रियाल। ठीक है, तो रियाल मुद्रा, रियाद उसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री रिलीज्ड पोस्टेज स्टाम्प। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने पोस्टेज स्टाम्प को रिलीज किया है, किस लिए किया है, ऑन द ओकेशन ऑफ 150th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पे किस कंट्री ने पोस्टेज स्टाम्प को रिलीज किया है, उस कंट्री का नाम क्या है, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। अब इसकी थोड़ी बहुत मतलब इससे रिलेटेड जानकारी ले लेते हैं। फ्रांस की जो कैपिटल है वो क्या है, पेरिस। क्या है, पेरिस है। ठीक है, और अगर जो इसकी करेंसी की बात की जाए तो इसकी करेंसी क्या है, यूरो। तो यूरो हो गई करेंसी, पेरिस हो गई इसकी कैपिटल। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो इंडिया हैज़ कंडेम्ड विच कंट्री
मिलिट्री ऑफेंसिव इन सीरिया। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया ने कंडेम मतलब आलोचना किया है किस कंट्री की जिन्होंने ऑफेंसिव मिलिट्री एक्सरसाइज की है सीरिया में। तो उस कंट्री का नाम क्या है? टर्की। तो टर्की में क्या है? टर्की अंकारा लीरा। तो अंकारा इसकी कैपिटल हो गई, लीरा इसकी क्या हो गई? करेंसी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पे आ जाइए। याद हो गया होगा आई थिंक, मैंने अब अच्छे से बताया, टर्की अंकारा लीरा। ठीक है। विच कंट्री हैज रिसेंटली डिप्लॉयड एडिशनल 3000 ट्रूप्स टू सऊदी अरेबिया। तो किस कंट्री ने रिसेंटली और एडिशनल अपने ट्रोप लगाए हैं? ठीक है ना, ट्रोप मतलब अपनी सेना भेजी है, 3000 मोर सेना भेजी है। किस कंट्री ने? सऊदी अरबिया में। तो किस कंट्री ने भेजा है? यूएसए ने। यूएसए ने 3000 मोर सैनिक अपने भेजे हैं। कहाँ पे? सऊदी अरबिया में। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पे आ जाइए। सऊदी अरबिया मैंने बता ही दिया, रियाद और रियाल। ठीक है, रियाद हो जाएगी कैपिटल, रियाल हो जाएगी वहाँ की मुद्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री मोर देन 300 वुमेन वॉच्ड अ फुटबॉल मैच इन द स्टेडियम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 40 ईयर। मतलब बीते 40 सालों में पहली बार 300 वुमेन ने एक फुटबॉल मैच को स्टेडियम में देखा है। तो उस कंट्री का नाम क्या है? ईरान। ठीक है, उस कंट्री का नाम क्या है? ईरान। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, विच स्टेट यूटी स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरेटरी बिकेम द फर्स्ट टू इशू द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्डन कार्ड द आयुष्मान भारत स्कीम। तो कौन सा ऐसी अपना स्टेट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्डन कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया है, इश्यू किया है, किसके लिए? आयुष्मान भारत स्कीम के तहत। तो सबसे ज़्यादा किसने किया है? जम्मू एंड कश्मीर ने। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पे आ जाइए। विच कंट्री विल होस्ट द एक्सरसाइज मालाबार 2019। तो किस कंट्री ने होस्ट किया है एक्सरसाइज मालाबार 2019 को? जापान ने। किसने? जापान ने। जापान की अगर जो कैपिटल की बात की जाए तो आपका पता ही होगा, टोक्यो। और इसकी अगर मुद्रा की जाए तो जापान येन। येन है, क्या है? येन, YEN। अगले क्वेश्चन की अगर जो बात की जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है, विच टू स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू फॉर्म अ पैनल टू रिजॉल्व द वाटर शेयरिंग इशू। तो कौन से ऐसे दो स्टेट हैं जिन्होंने वाटर शेयरिंग इशू को सॉल्व किया है? तो कौन से दो स्टेट हैं? तमिलनाडु और केरला। दोनों साउथ के ही हैं स्टेट। ठीक है, इन्होंने वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है मिलके। और इनके अगर जो बात की जाए इनके सीएम की, तो तमिलनाडु के हो जाएंगे। तमिलनाडु को अगर जो कैपिटल की बात किया जाए तो आपको पता ही होगा, चेन्नई है। ठीक है, केरल की अगर जो बात किया जाए कैपिटल तो क्या है? तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, और अगर तमिलनाडु के आपके सीएम की बात की जाए तो आपके सीएम कौन है? के पालानीस्वामी। ठीक है, क्या है? कौन है? के पालानीस्वामी। ठीक है, यहाँ के हो जाएंगे सीएम। और केरला के सीएम की अगर जो बात की जाए तो केरला के फिर से देख लेते हैं। तमिलनाडु आई थिंक मैंने सही की बताया है कि तमिलनाडु के जो आपके सीएम हैं वो कौन है? के पालानीस्वामी हैं। और यहाँ के गवर्नर की अगर जो बात किया जाए तो गवर्नर आपके क्या हो जाएंगे? गवर्नर आपके हो जाएंगे आई थिंक गवर्नर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बनवारी लाल पुरोहित हैं। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। सीएम आपको मैंने बताया कौन है? के पालानीस्वामी। ठीक है, के पालानीस्वामी है। अगर जो इसके गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर आपके हैं बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, और अब थोड़ा केरल को उठाते हैं। केरल की कैपिटल क्या हो गई? तिरुवनंतपुरम। और केरल के अगर जो सीएम की बात किया जाए तो सीएम आई थिंक है पिनराई विजयन। पिनराई विजयन यहाँ के क्या हैं? सीएम है। पिनराई विजयन है आपके सीएम। और यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान।
ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, एक बार फिर से कहिए तो रिवाइज करा दूं मैं। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु के आपके सिंपल हो जाएगा, इसकी कैपिटल हो गई चेन्नई, ठीक है। और अगर जो यहाँ के सीएम की बात किया जाए तो इसके सीएम हो जाएंगे के पालानिस्वामी हो जाएंगे। और यहाँ के गवर्नर की अगर जो बात किया जाए तो गवर्नर आपके कौन हो जाएंगे, बनवारी लाल पुरोहित। कौन हो जाएंगे, बनवारी लाल पुरोहित। केरल की तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के सीएम की अगर जो बात किया जाए तो सीएम आपकी कौन है, पिनराई विजयन। कौन है, पिनराई विजयन, ठीक है। और अगर जो गवर्नर की बात किया जाए तो आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। चलिए भाई मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ तीनों चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच हाई कोर्ट हैज़ रिसेंटली लॉन्च मोबाइल ऐप फॉर द प्रोवाइडिंग डिजिटल एक्सेस टू लॉयर। तो कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जिसने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप, किसके लिए, प्रोवाइडिंग डिजिटल एक्सेस टू लॉयर। तो डिजिटली आप एक्सेस कर सकें वहाँ के जो लॉयर हैं सारे डेटा को, तो कौन से ऐसे कोर्ट ने ऐप लॉन्च किया है, तो आपको क्या बताना होगा, दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आवाज़ वगैरह एकदम जा रही है, थोड़ी बहुत मिस्टेक वगैरह भी हो तो गाइज माफ़ करिएगा, क्योंकि कंटिन्यू बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। हालांकि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ऐसी कोई दिक्कत ना हो। आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप रेट कर सकते हैं। विच स्टेट टॉप्ड द स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग, ठीक है ना। तो नीति आयोग के द्वारा एक आपके नीति आयोग के द्वारा एक ये स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है ना। और उस स्कीम का नाम क्या है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। उसमें टॉप किया है किस स्टेट ने, तो भाई केरला। आपको पता ही होगा केरला वाले पढ़ने वगैरह में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो केरला ने टॉप किया है किसमें, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ये नीति आयोग के द्वारा। केरला के बारे में अभी मैंने जल्द बताया, जल्दी से आप बता दीजिए। केरला के अगर जो सीएम की बात किया जाए तो पिनराई विजयन हो जाएंगे। और यहाँ के अगर गवर्नर की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे, आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ की अगर जो कैपिटल हो जाएगी आपकी तिरुवनंतपुरम, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ कंप्लीट बैन ऑन टबैको एंड पान मसाला। तो तम्बाकू और पान मसाला पे कंप्लीट बैन कर दिया है किस स्टेट की गवर्नमेंट ने, तो उसका नाम क्या है, राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल की बात किया जाए तो जयपुर हो जाएगा। और राजस्थान के अगर जो सीएम की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे, अशोक गहलोत। कौन है, अशोक गहलोत हैं। और अगर जो यहाँ के गवर्नर की बात किया जाए तो कलराज मिश्रा। कौन है, कलराज मिश्रा, ठीक है। तीनों चीज़ मैंने बता दिया। चलिए भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द न्यूली लॉन्च्ड वंदे भारत ट्रेन टेक्स हाउ मेनी आवर्स टू रीच कटरा फ्रॉम दिल्ली। तो कौन सी ऐसी नई ट्रेन है जिसका नाम क्या है, वंदे भारत, और वो कटरा से दिल्ली जाने में कितना का समय लेती है, तो समय लेती है आपका 8 आवर, मतलब 8 घंटे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च विच पोर्टल टू इम्प्रूव कोल सप्लाई टू पावर प्लांट। तो कोल की सप्लाई को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा लॉन्च किया है पोर्टल, तो उस पोर्टल का नाम क्या है, प्रकाश। क्यों लॉन्च किया गया है पता है, क्योंकि इम्प्रूव करना है आपको कोल सप्लाई को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू परचेज ए सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट टू मेक स्टेट फ्री, ठीक है। तो कौन सी ऐसा गवर्नमेंट है, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट है जिसने ये डिसाइड किया है कि वो सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक, ठीक है ना, मतलब सिंगल यूज करेगा प्लास्टिक के का, किस लिए करेगा, क्योंकि मेक स्टेट प्लास्टिक फ्री, अपने स्टेट को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए। तो कौन सा स्टेट है, तो स्टेट का नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ के सीएम की अगर जो बात किया जाए तो सीएम है आपके जयराम ठाकुर। कौन है, जयराम ठाकुर। और अगर जो यहाँ के गवर्नर की बात किया जाए तो बंडारू दत्तात्रेय, थोड़ा सा नाम अजीब सा है। तो यहाँ के जो सीएम है, सीएम कौन है, जयराम ठाकुर। कौन है, जयराम ठाकुर। और अगर यहाँ के गवर्नर की बात किया जाए तो आप बंडारू के नाम से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू इनकरेज द टैलेंटेड चिल्ड्रन इन रिच देयर स्किल। तो टैलेंटेड चिल्ड्रन को अपनी स्किल को और इन्हेंस करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा।
उस प्रोग्राम का नाम क्या है? ध्रुवा। क्या नाम है? ध्रुवा, DHRUV। ओके, तो आप देख रहे होंगे मेरी आवाज़ एकदम जा चुकी है। आई थिंक अब हमारा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया है। तो गाइस कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक है तो वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ताकि वो सॉल्व कर लिया जाएगा वहीं पे। और काफ़ी टाइम लगा इसको बनाने में और एक्सप्लेन करने भी, आपको देख ही रहे होंगे कितना टाइम लगा है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड पॉसिबल माय वीडियो जितना हो सके, मतलब जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।